श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में यह साल किस तरह से चुनौतियां या खुशखबरियां लेकर आएगा, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में क्या उन्नति मिलेगी, क्या बदलाव होंगे, या फिर उठापटक की कैसी स्थिति रहेगी, धन लाभ को लेकर आने वाले परिवर्तन, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी के बारे में इस राशिफल में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की। जी हाँ, इस पूरे साल बड़े ग्रहों का क्या गोचर रहेगा। देखिए, आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा वो है शनि महाराज का गोचर। 17 जनवरी तक शनि देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर आपके चौथे भाव यानी कुंभ राशि में हो जाएगा। शनिदेव पूरे वर्ष आपके चौथे भाव में ही रहेंगे और छठे भाव और 10वें भाव को दृष्टि से प्रभावित करेंगे। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, ये आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। साल की शुरुआत में ये आपके 5वें भाव में मीन राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। यहाँ स्थित होकर आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को अपनी अमृत समान दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह से शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका 10वां और छठा भाव मेन रूप से एक्टिव रहेगा। इसकी वजह से आपके कैरियर और नौकरी पर विशेष प्रभाव पड़ेंगे। बात करें राहु के गोचर की, तो 30 अक्टूबर को राहु देव अपनी वक्री चाल चलते हुए आपकी कुंडली के 5वें भाव में मीन राशि में जाएंगे और मंगल महाराज जो हैं साल की शुरुआत में तो आपके 7वें भाव में रहेंगे, वहाँ से 13 मार्च को आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। और इसी तरह अन्य ग्रहों जैसे सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि का भी समय समय पर ग्रह गोचर चलता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरे साल के महीनेवार भविष्यफल की बात करें तो देखिए, ये जो साल 2023 है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ने वाला साल है। यानी इस साल आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ करियर में या कहीं पारिवारिक जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके जीवन पर एक छाप छोड़ी है। आप मजबूती से अपने काम को कर पाएंगे। आपका पराक्रम या नाम जिसे कहते हैं ना, वो बड़ा चढ़ा रहेगा। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस साल। और इस साल की शुरुआत जो है वो आपके लिए कुछ खास ही लेकर आएगी। आपको नई ताजगी और जीवन में नयापन महसूस होगा। इस साल आपको लगेगा मेरे को सुख शांति की प्राप्ति हो गई और नई ऊर्जा का एहसास होगा। बात करें जनवरी के महीने की, तो जनवरी का महीना जो है थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आ रहा है। कुछ कामों में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन यात्राओं के योग काफ़ी बनेंगे। आपके विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। फरवरी के महीने को देखें तो हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो ना, उस स्थान को आप बदल सकते हो। यानी आपने कई दिन से सोच रखा है जहाँ रह रहे हैं उस मकान को चेंज करें, नया खरीदें। अगर आप किराए से हैं तो हो सकता है आपको अपने मकान का सौभाग्य मिल जाए, या फिर जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपका घर बदलेगा, आपके परिवार से थोड़ी सी दूरी भी बढ़ेगी, तो थोड़ी सी टेंशन आपको होगी। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान देना पड़ेगा इस महीने। मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में भी आपको हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से दिख रहे हैं। किसी वाहन की दुर्घटना के चोट चपेट लगने के आसार दिख रहे हैं, या कोई छोटी मोटी सर्जरी जो आपकी बची हुई थी, कोई दांत की सर्जरी होगी या कोई किडनी संबंधी सर्जरी होगी, वह आपकी होने की संभावना दिख रही है। तो इस दौरान आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। हो सकता है आपके ससुराल से थोड़ा अनबन हो जाए, तो आप थोड़ा सा इस महीने धीरज रखिए, अपना ध्यान रखिए और पैसे को हिसाब से खर्च कीजिए। हो सकता है इस महीने थोड़ी सी पैसे की स्थिति आपकी कमज़ोर हो जाए। देखिए, अप्रैल का महीना ये वो महीना है जो आपके लाइफ के लिए चेंज लाने वाला है। किसी लंबी विदेश यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। वो विदेश यात्रा चाहे तो पढ़ाई के लिए हो सकती है या नौकरी के हिसाब से वो हो सकती है। अप्रैल के महीने में आपकी हेल्थ भी थोड़ी सुधर रही है और जो पुरानी लंबे समय से परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों में भी कमी आएगी। लेकिन आपको बचना है आलस से, नहीं तो आपको कोई नई मुसीबतें आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। मई के महीने को देखें तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम जो हैं आपके बनते बनते रह जाएंगे। कुछ काम जो पहले आपने सोच रखे थे, रुके हुए थे, अचानक से बनने लगेंगे।
तो मतलब इस महीने को आप रैंडमली कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये महीना अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। इस मई के महीने में ही आपको राजयोग जैसे परिणाम मिलेंगे। आपको लंबी यात्राओं से फ़ायदा भी होगा, नए नए लोगों से मुलाकात होगी और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और जितने एफर्ट्स आप करेंगे उनका आपको डबल फ़ायदा होगा। इस दौरान आपके भाई बहनों से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, उसका आप ध्यान रखना। बाकी आपको 10% काम करने के 100% फ़ायदे मिलेंगे इस महीने में। बात कर लेते हैं जून के महीने की। इस महीने में आपकी हेल्थ में थोड़ी गिरावट आ रही है और सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आपका कोई पुराना राज है वो बाहर आ सकता है, जिसे जानकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। तो आप कोशिश ये करना, अपने मन की बात किसी से शेयर मत करना। आपके वर्किंग प्लेस में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी या फिर अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी होगा। आपके पिताजी यदि बीमार हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। अब बात करें जुलाई के महीने की, तो ये महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है भाई। करियर में तरक्की, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी, आपको प्रमोशन, आपकी तनख्वाह वृद्धि, ये सब होगा जुलाई में। आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। तो कुल मिला के जुलाई में आप बहुत ही काम के कारण बिजी रहेंगे और परिवार को दे पाएंगे कम समय। आपकी हेल्थ भी इस दौरान काफ़ी अच्छी रहेगी। अगस्त के महीने की ओर बढ़े तो ये महीना आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन देने वाला है और आपका ध्यान भी यही रहेगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आपके जो एफर्ट्स होंगे, ये सारे एफर्ट्स, इनका रिजल्ट जो मिलेगा आपको, एक तरह से आपके ऊपर धन वर्षा होने लगेगी। चारों तरफ से आपके ऊपर धन आने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आपकी मनचाही इच्छा जो है वो पूरी होने का समय भी यही महीना है। आपकी कोई बड़ी प्लानिंग सफल हो सकती है, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुल मिला के अगस्त और जुलाई के महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेंगे। बात करें सितंबर के महीने की, तो देखिए ये भी उत्तम तरक्की देने वाला महीना है। हालांकि पारिवारिक कलेश भी इस महीने बढ़ा चढ़ा रहेगा। मम्मी पापा के आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा कि कैसे उनकी हेल्थ हम अच्छी कर सकें, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी आपको मानसिक चिंता रहेगी। और कोई गवर्नमेंट एजेंसी से आपको कोई समस्या आने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर परिवार को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे और आपके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आपको काम का अतिरिक्त बोझ रहेगा, यानी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ज़्यादा काम करने का। अब अक्टूबर के महीने के बारे में जाने तो देखिए आपकी विदेश यात्रा के तो इस महीने पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। आपने अगर पहले से कोशिश कर रखी है तो इस महीने में आप विदेश जरूर ही जा सकते हैं। और नौकरी करने वाले जो जातक हैं, हो सकता है वो अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जाएं। तो इस महीने हो रही है आपके खर्चों में बढ़ोतरी, मेंटल टेंशन में बढ़ोतरी और नींद में कमी। इस दौरान आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। आंखों से पानी बह सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है और बीपी का भी पूरा ध्यान रखना है। साल के अंतिम महीनों नवंबर और दिसंबर की बात करें तो देखिए नवंबर का महीना आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं दे रहा है, यानी आपकी हेल्थ जो पहले गिरने लगी थी अब वापस से आप ऊर्जावान बनेंगे, हेल्दी बनेंगे। आपके अंदर नई ताजगी आएगी, लेकिन आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दे रहा है, जो कि आपके रिश्तों में आपको परेशानी दे सकता है। आपके मैरिटल लाइफ में यानी कि दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में हालांकि उन्नति होगी, अच्छे लोगों का आपको साथ मिलेगा। घर बनाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी फलदायी सिद्ध होगा। साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर की बात करें तो देखिए दिसंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कई इच्छाओं को पूरी करेगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके परिवार और कुटुंब की परिस्थितियों में भी सुधार होगा। अगर आप परिवार की स्थिति के साथ काम करेंगे तो वहाँ के चैलेंजेस भी आपके ख़त्म हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है उन मामलों से आपको धन लाभ भी हो जाए। तो ये तो था साल के 12 महीनों का हाल। अब यदि बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम राशि फल की, तो जो लोग अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे लेकिन उनकी लव लाइफ है, तो आपके 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज आपके 5वें भाव में ही रहेंगे और शनि देव की 3रे भाव से दृष्टि भी 5वें भाव पर रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में इस साल को कोई न कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है और आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अच्छा एडजस्टमेंट मिलेगा आप दोनों के बीच में। और साल के अंतिम 2 महीनों में यानी नवंबर और दिसंबर में आप अपने प्यार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और आपका रोमांस बिल्कुल परवान चढ़ा होगा इन 2 महीनों में। अब बात करें आपके करियर की, तो देखिए साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों को खुद को साबित करने वाला साल होगा ये, क्योंकि 17 जनवरी को जब शनि देव आपके चौथे भाव में बैठेंगे और आपके छठे भाव को दृष्टि देंगे और आपके 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की ये दृष्टि आपको बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन ये मेहनत आपको काम भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना शनि महाराज जो भी मेहनत करवाते हैं उसका फल जरूर देते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन होकर काम करेंगे तो आपको नौकरी में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आपका करियर बहुत मजबूत होगा। आपके लिए अप्रैल से अगस्त के महीने बहुत तरक्की वाले साबित होंगे, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। जून में थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा और अक्टूबर में आप काम के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हैं। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा की, वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस साल की शुरुआत के 3 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे और 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहकर आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्रदान करेंगे। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको थोड़े से इल्यूजन्स हो जाएं, आपकी संगत बिगड़ सकती है इस दौरान, जो आपकी पढ़ाई पर असर डालेगी, यानी पढ़ाई को ख़राब भी कर सकती है ऐसी संगति। तो आपको अपनी संगति पर ध्यान देना है, अच्छे दोस्तों का साथ लेना है। तो नवंबर दिसंबर तक आपने जो भी कंपटीशन दिए हैं उनमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये साल इच्छा पूरी करने वाला दिखाई दे रहा है। बात करें आपके पैसे की यानी वित्त राशि फल की, तो देखिए साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पैसा संभालने के मामले में काफ़ी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पास पैसा खूब आएगा लेकिन उसमें बैलेंस आप नहीं बना पाएंगे। तो आपका धन आने और जाने में ही आप बिजी रहेंगे, जहां एक तरफ आपकी आमदनी तो बहुत बढ़ेगी लेकिन पूरे वर्ष आपके खर्चे बने रहेंगे। बृहस्पति जब छठे भाव में आकर आपके 12वें भाव को देखेंगे तब भी आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। खर्चे थोड़े धर्म कर्म पर भी होंगे, आपकी यात्राओं पर भी होंगे, लेकिन पूरा साल रहेंगे। आपको नवंबर दिसंबर में जाकर थोड़ी सी राहत महसूस होगी खर्चों के प्रति। तो आपको इस साल अपने धन का, अपने पैसे का बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करनी है, साधने की कोशिश करनी है पैसे को, हालांकि आमदनी आपकी अच्छी होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवार की बात करें तो देखिए जब शनिदेव आपके चौथे भाव में आएंगे और 10वें भाव को पूरी दृष्टि देंगे तो आप बहुत बिजी रहेंगे, इतने बिजी कि आप अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है आपके परिवार के बीच थोड़ी सी कष्ट कलह हो जाए, परिवार के बड़े लोग हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएं, आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित होता दिखाई दे रहा है, तो इसका पूरा आप ध्यान रखें। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान की बात करें 2023 में, तो देखिए संतान के लिए तो ये साल है जो उसकी शुरुआत अप्रैल तक काफ़ी अच्छी रहने वाली है, या आपकी संतान को ऐसी कोई अचीवमेंट्स मिलेंगे, कुछ इनाम मिलेंगे जिससे आपको गर्व महसूस होगा। उनको कोई नौकरी अच्छी मिल सकती है। अगर संतान कुंवारी है तो उसका विवाह हो सकता है। तो साल के शुरू के 6 महीने तो आपकी संतान के लिए काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम 6 महीनों में उनका भाग्य थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आपकी संतान की पढ़ाई में भी समस्याएं आएंगी, हो सकता है उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी घेर ले, लेकिन सितंबर से धीरे धीरे स्थिति वापस नॉर्मल हो जाएगी। और जहाँ तक वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद के विवाह की बात करें, जो जातक कंवारे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनके 2023 में किसी साथी के आपके जीवन में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो शादीशुदा हैं उनके भी पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे। हालांकि आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी गुस्से की टेंडेंसी दिखाई देगी, जिसके कारण आपके विवाहित जीवन में कलह थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन सितंबर के बाद ये कलह भी खत्म हो जाएगी और आपके वैवाहिक जीवन में उत्तम सफलता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार की बात करें तो जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए ये वर्ष काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा है। जनवरी तो आपके लिए सही रहेगा, आपको किसी विदेशी संपर्कों से भी लाभ मिलेगा, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके व्यापार में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। कोई सरकारी नीति है जिसका आप पालन नहीं करेंगे
तो आपको उसके लिए मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है या फिर आपके ऊपर कोई सरकारी एक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप सावधानी से काम करिए, सरकारी पॉलिसीज़ का आप बिल्कुल निर्वहन कीजिए। सितंबर के बाद आपके व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होगी, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स का लाभ मिलेगा। और नवंबर और दिसंबर में आपकी यदि कोई प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक हैं, कोई दुकानें हैं आपकी, आप उनकी ब्रांच खोलने का भी सोच सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर में आपको मन के अनुकूल सफलता मिलेगी व्यापार में, और आपको अपने पिता के समान या पिताजी का सहयोग मिलेगा व्यापार में। तो आपके व्यापार में काफ़ी अच्छी उन्नति होगी। वृश्चिक राशि वाले संपत्ति कब खरीद रहे हैं और वाहन कब खरीद रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए 2023 साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव साल है। हालांकि शुरुआती कुछ महीने आपके लिए कमज़ोर रहेंगे और अप्रैल तक आप कोई संपत्ति बेचकर उससे लाभ जरूर कमा सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद अगर आपको कोई संपत्ति खरीदनी है या कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनानी है तो आप उसको बना सकते हैं। कोई नया घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, और जुलाई से अगस्त के बीच आपके उस घर और प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जुलाई से लेके अपने उस प्लॉट पर, सजावट पर, कंस्ट्रक्शन पर खर्च करेंगे। और अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनवरी से मार्च के बीच ही खरीदें। ये समय आपके लिए नया वाहन खरीदने के लिए बहुत लाभकारी रहेगा और वो वाहन आपको लाभ भी देगा। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों की हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो ये साल ज़्यादा कोई बड़े हेल्थ इश्यूज तो नहीं दे रहा है। साल की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी है, लेकिन छठे भाव में राहु जो हैं और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके छठे भाव पर होगी। तो इसलिए आपको कोई अचानक से हेल्थ इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। आपके विरोधी भी थोड़े प्रबल होंगे, लेकिन उन विरोधियों का खात्मा शनिदेव अपने आप कर देंगे। 22 अप्रैल के बाद आपकी सेहत में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। तब आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज बढ़ चढ़ के दिखाई देंगे। तो इस दौरान अगर आपको कोई हेल्थ इशू होते हैं, कोई शारीरिक समस्या होती है, तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। आपको उसके लिए डॉक्टरी संपर्क करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। आपको अपने पेट और अपनी आंतों का ध्यान पूरा रखना है। और आपको यदि किडनी से संबंधित, अपनी मूत्र नलिका से संबंधित कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन है या आँखों में कोई रोग है, तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर अप्रैल के बाद ये रोग होते हैं तो इनके लिए प्रॉपर इलाज आपको करवाना चाहिए। अक्टूबर के बाद हालांकि आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल। अब इस साल में जो अपने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या करियर में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, उनको दूर करने के लिए उपाय जान लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा उपाय तो यही है, आपके राशि स्वामी मंगल के इष्टदेव हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है पूरे वर्ष। मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है वृश्चिक राशि वालों। इस साल आपको लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना है। और अगर हेल्थ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई हो तो आपको संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करना है शनिवार के दिन। तो ये तो था वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2023 का राशिफल और उपाय। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, कमेंट में लिखिए राधे राधे। फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक नमस्कार दोस्तों।